सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम इस कोट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। मैंने कटिंग वीडियो अपलोड करी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया हुआ था, आयरन करके सेट कर लिया था मैंने। एंड इसको अब हम यहाँ पर जो हमारा कोट का नेक होता है उसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से पलट लेना है फैब्रिक को, आप वीडियो में आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से हमने 2.25 इंच पे यानी कि 2.25 में हमने स्टिच लगाना है। अब हम जो बाकी की फैब्रिक है इसी नेक के में कट दे इस तरीके से। अब जहाँ पर हमने सिलाई लगाया था वहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। एंड अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे तो हमारा कोट नेक रेडी हो जाएगा एक साइड का। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से अटैच कर देंगे एंड यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एंड इसको हम सिर्फ 1/2 इंच छोड़ के बाकी सारा कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा अलग से कॉलर लगेगा। अब जो ये हमने प्लेट से आयरन से सेट करी थी, इसको हम एक सिलाई लगा देंगे सीधी, ताकि हमारा ये नेक खुद ब खुद पलट जाए। एंड यहाँ पर कोई सिलवट ना आए। एंड ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब इसको जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो हमने फैब्रिक लिया था उसको भी हमने इस तरीके से नीचे की तरफ अटैच कर देना है। अब ये हमारा हो चुका। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिए हैं। एंड अब हमने यहाँ पर पॉकेट लगानी है। पॉकेट लिया है मैंने 5 इंच चौड़ाई विड्थ एंड 5.5 इंच लंबाई। एंड यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखना है, जो हमारा फिनिशिंग लेंथ है। ये जो नीचे ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा। एंड यहाँ से हमने 2.25 पे हमने इस तरफ 2.25 रखना है एंड नीचे की तरफ 1.5 इंच। एंड इस तरीके से हम स्टिच करके अटैच कर देंगे पॉकेट को। इधर भी हम नाप लेते हैं। एंड अब ये हमने अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमने पॉकेट को अटैच कर देना है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही होगी ये वीडियो। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड अब हमने यहाँ पर जो ऊपर साइड पॉकेट बनानी है वो हम यहाँ पर 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। जो हमारा वेस्ट लाइन जो हमारा आर्म होल का जो लाइन था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एंड नीचे जितना आएगा उसको हमने इस तरीके से रख लेना है। एंड मैंने इसका लेंथ लिया हुआ है 4.5 इंच एंड विड्थ लिया है 4 इंच। एंड इस तरीके से हमने एक सिलाई लगा कर फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से। अब हम इसको भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे जैसे कि हमने नीचे वाले पॉकेट अटैच करी थी।
ये देखिए इस तरीके से। ये भी हमारा अटैच हो चुका है एंड ये हमारा दूसरा पार्ट है, उसको भी मैंने इसी तरीके से सेट कर लिया हुआ है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। सो ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में जो हमने ये 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक रखा हुआ था, यहाँ पर इस तरीके से हम अटैच करके सिलाई लगा देंगे। एंड जो ये हमने कट वाले एरिया बनाई थी वहीं तक सिर्फ हमने सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ ओपन रहेगा। अब यहाँ पर हमने स्लिट्स बनाने हैं। सो स्लिट्स बनाने के लिए हम अच्छे से सेंटर निकाल लेंगे एंड यहाँ से हमने कट कर लेना है। अब छोटा सा हम इस तरीके से नॉचेस दे देंगे। अब हमने स्लिट्स कैसे बनाना है ये अच्छे से देखिए आप। यहाँ पर हमने जो कट किया था उसको हम इस तरीके से छोटा सा फोल्ड कर देंगे, पतला हेम्प की तरह। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए। अब ये हमारा दोनों तरफ फोल्ड रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख के ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने कट कर लिया। अब इसको हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ सिर्फ 1 इंच सिर्फ रख सकते हैं। यहाँ 1.5 की वजह से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक अंदर की गया है। आप अगर कटिंग करें तो सिर्फ 1 इंच रखें। एंड इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है ऊपर से एंड यहाँ पर हमने इस तरीके से तिरछा सिलाई लगाना है। एंड फिर से हम दोबारा ऊपर की तरफ ले आएंगे एंड बस हो गया। अब नीचे हमने जॉइंट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा स्लिट्स है बैक का, ये ऐसे ही ओपन रहेगा। ये देखिए। अब हमने बैक पार्ट एंड पार्ट दोनों शोल्डर अटैच करना है। इस तरीके से हम अच्छे से सेट करके शोल्डर अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया हुआ है। अब हम फिटिंग की तरफ चलते हैं। ये हम फिटिंग सिलाई लगा लेते हैं अपने साइड से। पूरा जॉइंट करना है हमने। ये देखिए। ये देखिए पूरा जॉइंट कर दिया हुआ है। दोनों की तरफ है सिलाई लगा लेनी है फिटिंग वाली। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही होगी। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया। एंड कहीं पर आपको समझ में ना आया हो तो वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अब हम यहाँ नीचे वाली एरिया फोल्ड कर लेंगे। जो मार्जिन हमने रखा हुआ था उसको थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा हमने फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से गोलाई करके हमने सभी तरफ फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी रख सकते हैं, मैंने तुरपाई नहीं रखा हुआ है, डायरेक्ट स्टिच कर दिया हुआ है। क्योंकि मेरा फैब्रिक थोड़ा अलग है, यहाँ पर सिलाई नहीं दिखेगी
एंड अगर प्लेन फैब्रिक होता जो एक्चुअल जो कोट बनती है उस वाली फैब्रिक से होता तो हमने तुरपाई करना पड़ता। एंड इसी तरीके से हमने सभी तरफ स्टिच कर लेनी है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बनाना है। अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है एंड फ्रंट पार्ट मैंने भी दिखाया था, ये है फ्रंट पार्ट। यहाँ कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। सो स्लीव्स हमने अटैच करनी है। पहले मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया हुआ है एंड यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। एंड ये देखिए सिलाई होके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे एंड सीधा सीधा इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारा फ्रंट पार्ट समझ में आ जाए। फ्रंट स्लीव्स का आर्म होल एंड दोनों स्लीव्स एंड आर्म होल दोनों फ्रंट का फ्रंट हो जाए एंड बैक का बैक। सो इस तरीके से रख के हमने पलट के दोनों गोलाई करके हमने स्लीव्स अटैच कर देना है। इसी तरीके से हम अटैच कर देंगे स्लीव्स एंड दोनों तरफ हमने इस तरीके से स्लीव्स अटैच कर देना है गाइस। एंड इसका जो कॉलर है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलर बनाना सीखेंगे एंड अटैच करना प्रॉपर तरीके से मैं आपको अच्छे से बताऊंगी किस तरीके से बनता है। इससे क्या होता है कि हमने कोई भी सिर्फ इसी कोट में ऐसा नहीं बनता है। कोई भी कोट सिले या कोई भी हम कोट बनाएंगे लेडीज़ या जेंट्स तो इसी तरीके से हमने कॉलर बनानी है। सो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से ये बनती है कोट का नेक। आजकल ये काफ़ी ब्लाउज़ में भी ट्रेंडिंग पे है ये कोट कॉलर ब्लाउज़ या कुर्ती सभी तरीके से। तो हम इसी तरीके से अपना कोट कॉलर नेक बना सकते हैं। सो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। इसी तरीके से मैं आपके लिए डिज़ाइनिंग वीडियोस लाती रहूँगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।